हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर 2 मिडीवियल वर्ल्ड, यानी कि दुनिया जो थी, बीच की दुनिया जो थी, जो सिविलाइजेशन के बाद की, एंशंट सिविलाइजेशन के बाद की, जो एजेस के बाद की जो दुनिया थी उसके बारे में। कि जी इसमें जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेचर डेवलपमेंट्स हुए और बहुत सारी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स हुए, तो उसमें मिडीवियल वर्ड्स होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द डिफरेंट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। हमने अभी प्राचीन दुनिया के बारे में, जो सिविलाइजेशन सभ्यता थी, उनके बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में। हैव यू वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू दी सिविलाइजेशन व्हेन द एंशिएंट पीरियड केम टू द एंड? कि आपने सोचा कि जब एंशंट यानी कि प्राचीन वक्त ख़त्म हुआ तो इन सिविलाइजेशंस के साथ क्या हुआ इनका? डिड सिविलाइजेशन ऑल्सो कम टू द एंड? क्या सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गई? और वर द एंशंट सिविलाइजेशन सक्सीड बाय द इक्वल सिग्निफिकेंट वन ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड? के एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है मिडीवियल पीरियड के लिए सहायता या मतलब कि सहयोग हुआ उसमें, जिससे उन्होंने कुछ लर्न किया था। लेट अस टू फॉर द आंसर फॉर द सच क्वेरीज हियर। इन्हीं सब सवालों के जवाब इस चैप्टर में होंगे। इन दिस लेसन वी शैल रीड अबाउट द, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन सोसाइटीज़ आफ्टर डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के जाने के बाद में यूरोपियन सोसाइटी का क्या डेवलपमेंट था। वी शैल ऑल्सो सी हाउ द बर्थ ऑफ द न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट एशिया एंड स्प्रेड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ये पढ़ेंगे कि जो इस पीरियड में जो है एक इस्लाम रिलीजन आया जो कि एशिया में था, वेस्ट एशिया में था, और पूरी दुनिया में जो है, बल्कि पूरी दुनिया के एक अच्छे बड़े पार्ट में फैल गया। वी शैल ऑल्सो टेक ए लुक ऑफ द इंडियाज़ मिडीवियल पास्ट टू सी व्हाट हैपन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हार्शा रूल। कि हार्शा रूल के बाद में जो हुआ कि इंडिया के बाद में वो इंडिया में जब हार्शा रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, जिसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें यूरोपियन एंड इन द मिडीवियल टाइम्स। यूरोप इन द मिडीवियल टाइम्स, यानी कि जो यूरोप देश है उसका मिडीवियल टाइम्स क्या था। द मिडीवियल पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल एज। इसके वर्ड से ही पता लगता है ये बेसिकली मिडिल के, यानी कि मिडिल से ही लिया गया है, जो कि वर्ड है उससे पता लगता है बीच का, यानी कि एक इधर का ना उधर का, ना बहुत पुराना न बहुत ही प्राचीन, ना नया बिल्कुल एडवांस जो अब चल रहा है। जो बीच का वक्त होता है उसको मिडिल कहते हैं, मिडीवियल टाइम कहते हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों साल पुरानी सभ्यता दुनिया सोसाइटी की बात हो रही है। As the name suggests, it referred to the period which succeeded in the ancient period and came before to the modern period। के ये वो पीरियड है जो एंशिएंट पीरियड के बाद में आया और मॉडर्न पीरियड से पहले का वक्त है, कि जिसमें मतलब कि एक एंशिएंट होता, प्राचीन वक्त होता, और एक मॉडर्न वक्त जो अब चल रहा है, उसके बीच के जो वक्त को कहते हैं उसको कहते हैं मिडीवियल वर्ल्ड। But was it only a middle age caught in a between two great age with no significance of its own? क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि जो पहले की प्राचीन सभ्यता थी जो अब है, इनमें क्या कुछ मिला जुला कुछ देखने को मिलता है? Not really, since the medieval period constitute an important स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। मिडीवियल पीरियड ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी के डेवलपमेंट में।
दैट नीड टू बी स्टडीड फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट, इसीलिए इसको अपने फ़ायदे के लिए पढ़ा जाता है। व्हाट इज़ मोर, क्या और है। द अचीवमेंट ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द मिडिवियल पीरियड वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड द मॉडर्न पीरियड। उसी वक्त में जो हुआ, जैसे मिडिवियल पीरियड होता था उसमें लैंग्वेजेस, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन, सोसाइटी नॉर्म्स, ये सब चीज़ें जो डेवलप हुई। जैसे कि साइंटिस्ट जो आए, ज़्यादातर टेलीस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, या फिर जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए कि इनोवेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मोटर इनोवेशन हुआ, मोटर इनोवेशन और स्टीम इंजन का डेवलप इनोवेशन हुआ। तो ये सब इनोवेशन जितने भी हुए ये इसी एज में हुए हैं। यू मे फाइंड आउट द इंटरेस्टिंग और टू नो दैट द टर्म मिडिल एज, क्या आपको जो है इंटरेस्ट होगा मिडिल एज में, वाज कॉइंड बाई यूरोपियन इन द 17th century because they saw it's a long dark period of the interruption between the classical period and the ancient Greek period and the Roman civilization, कि ये यूरोपियन के लिए बहुत ही अच्छा वक्त था जो क्लासिकल पीरियड से अलग था। एंशिएंट ग्रीक पीरियड उन्होंने देखा और रोमन सिविलाइजेशन उन्होंने देखी है। नाउ दे आर ऑन मॉडर्न एज, अब जो है मॉडर्न एज पर हैं। However, the medieval period was not only necessary a dark period or the interruption period, कि जो डार्क पीरियड भी कहा जाता है और इंटरप्शन मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड इट वाज द पीरियड ऑफ व्हेन सिविलाइजेशन फॉलोड एंड रीच द हाइट ऑफ द ग्लोरी, के जब इस्लामिक वर्ल्ड मतलब कि इस्लाम का उत्थान हुआ 1400 साल के लगभग पहले, तो तब जो है ये काफ़ी तेज़ी से इसको माना गया। इन इंडिया द मिडिवियल पीरियड वाज एन एज ऑफ द सिंथेसिस, कि ये जो है सिंथेसिस की एज पर था। सिंथेसिस मीन्स के मिला जुला जो होते हैं ना, थियसिस, एंटीथियसिस, सिंथियसिस, जो वाद प्रतिवाद और संवाद होता है उसको सिंथियसिस कहते हैं, तो उसमें मिला जुला असर होता है। इट्स आर द फ्यूजन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल सिस्टम, कि यहाँ पे जो है पुराने और नए इकोनॉमिक सिस्टम थे और पॉलिटिकल सिस्टम थे। आउट ऑफ दिस फ्यूजन्स, इन्हीं फ्यूजन्स में इमर्जिंग ऑफ द यूनिक कल्चर पैटर्न को एग्जिस्टेंस, के यूनिक कल्चर डेवलप हुआ जिसको को एग्जिस्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस दैट बिकम द हॉलमार्क बाय द मिडिवियल पीरियड, के एक्सेप्टेंस जो हुआ, हॉलमार्क हुआ जिन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा मिडिवियल पीरियड में ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर। इवन इन यूरोप के अंदर भी द पिक्चर डज नॉट अपीयर एज ग्लूमी एज इट्स समटाइम्स थॉट, के उसमें जो है तब भी यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा पिक्चर इसकी क्लियर नहीं थी और थॉट्स इसके क्लियर नहीं थे तब। इन द early part of the medieval period, the level of the material and culture accomplishment was no doubt somewhat low, के उस टाइम पे जो है मटेरियलिज्म जो है कम यूज़ करते थे और सादी ज़िंदगी ही पे ज़्यादा चलते थे। However, during the later part of the European greatly improved their standard of living, कि इसके बाद में जो लेटर यूरोपियन का पीरियड था उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे, फर्नीचर्स के डेवलपमेंट हो चुके थे, साइकिल के, पहियों के और मोटर व्हीकल के, और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जैसे कि वो होता है टेलीस्कोप वगैरह, क्योंकि टेलीस्कोप काफ़ी पहले इनोवेट हुआ था। बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी आई तो इनोवेशन और भी बढ़ा। दे ऑल्सो डेवलप द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, उन्होंने नए स्कूल भी शुरू किए सीखने के लिए। द मोड ऑफ द थॉट एंड द रीच बाय द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, उन दिनों लिटरेचर और आर्ट का डेवलपमेंट बहुत हुआ, क्योंकि ये भी इसी एज में आए थे। जैसे कि बड़े बड़े जो लेखक थे जो इंग्लिश के वो थे, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, कि जो बहुत बड़े बड़े राइटर हुए, शेक्सपियर हुआ, मैकबेथ हुआ, शेक्सपियर हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ हुआ, ये जितने भी थे ये उसी एज में
आए थे। इन द fact that new ideas and emerged during this time not only transformed the Europe but also had a deep impact on the rest of the world in the time to come। कि ये यूरोपियंस में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था और ये पूरी दुनिया में इसका असर हुआ था। लेट अस देन फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मिडीवियल एजेस। अब हम पढ़ेंगे कि दुनिया भर में मिडीवियल एजेस में क्या क्या हुआ था। ये तो इसमें आता है सबसे पहले डेक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।